हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 9 सितंबर और 9 सितंबर को जो आपकी शिफ्ट होने वाली हैं SSC CGL एग्जाम 2024 की जो भी आपकी शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एनालिसिस की ये वीडियो नहीं रहेगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ये वीडियो है आपकी। अगर आपको एनालिसिस की वीडियो टाइम टू टाइम चाहिए, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज चाहिए, उनकी वीडियोस चाहिए आपको, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, कोई भी चीज़ आपको मिस ना हो, इसलिए आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड दी समर ओलंपिक गेम्स 2024। तो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए हैं जिनकी मेजबानी किस देश ने की है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है आपका, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस ओलंपिक के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो ये फ्रांस में आपका रहेगा। अब यहाँ पे ओलंपिक की बात की गई है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आपको किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ओलंपिक्स को जो समर ओलंपिक हुए हैं, पेरिस ओलंपिक हुए हैं 2024 के, इसको डिटेल में कवर करते हैं। होस्ट किया गया पेरिस फ्रांस के अंदर, मोटो था इसका गेम्स वाइड ओपन। प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, तो वो आपके थॉमस बैक रहेंगे। चैंपियन की अगर बात करी जाए जो एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्स्ट नंबर पे रहा, चैंपियन रहा है आपका 126 मेडल के साथ, जिसमें 40 गोल्ड है, 44 सिल्वर है और 42 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसमें सेकंड नंबर पे आपका रहा चाइना 91 मेडल्स के साथ, जिसमें 40 गोल्ड रहेंगे, गोल्ड टैली दोनों की आपकी सेम रहेगी, 27 रहेंगे इनके सिल्वर और 24 है ब्रॉन्ज मेडल। थर्ड नंबर पे जापान रहा है 45 मेडल्स के साथ। अगर इंडिया की रैंक आपसे पूछी जाए तो इंडिया 71 नंबर पे रहा। इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं इसमें, जिसमें इंडिया को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है, 1 सिल्वर मेडल मिला है और 5 मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल। इंपॉर्टेंट है 6 के 6 लोगों के नाम और कौन सा मेडल जीता, एग्जाम में जरूर आपको किसी न किसी शिफ्ट में मिल जाएगा। अगर फ्लैग बेरर की बात करी जाए तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर रहे PV सिंधु और शरत कमाल। जो फ्लैग बेरर रहे क्लोजिंग सेरेमनी में वो रही आपकी मनु भाकर और PR सज्जेश। टोटल जो 6 मेडल इंडिया को मिले हैं उसमें नीरज चोपड़ा रहेंगे जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया जेवलिन थ्रो में, और इनकी अगर थ्रो आपसे पूछ ली जाए तो 89.45 मीटर की थ्रो इनके द्वारा की गई है, जो इनकी बेस्ट थ्रो भी रहेगी। मनु भाकर रहेंगी जिन्होंने इंडिया को जो पहला मेडल है जो पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 का, उसमें अगर पहला मेडल आपसे पूछ लिया जाए तो वो मनु भाकर ने दिलाया भारत को, जिसे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग की फील्ड में दिलाया है 10 मीटर पिस्टल में। ये आपको ध्यान रखना है, 10 मीटर इनकी कैटेगरी भी रहेगी। फिर एक आपका मनु भाकर और सरबजीत सिंह रहेंगे, इन्होंने टीम में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है टीम शूटिंग में, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी ब्रॉन्ज मेडल रहेगा। फिर स्वप्निल कुशेल रहेंगे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में ही दिलाया है। तो भारत को 3 मेडल जो मिले हैं, ब्रॉन्ज मेडल जो मिले हैं वो शूटिंग की फील्ड में मिले हैं। इसके बाद मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया, और अमन शेरावत रहेंगे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है भारत को रेसलिंग की फील्ड में। तो एक रेसलिंग में मिला है भारत को ब्रॉन्ज मेडल, 3 शूटिंग में मिले हैं और एक आपका हॉकी में रहेगा। अब जेवलिन थ्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि पिछले जो हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाया था, इसमें सिल्वर दिलाया है, तो जो गोल्ड विनर हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल रहा पाकिस्तान के अरशद नदीम के नाम, इन्होंने 92.97 मीटर की थ्रो करी है और ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन ए CaOCl2 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला की बात की गई है तो केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसका नेम हो जाएगा केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा क्वेश्चन था इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ब्लू विट्रोल का आपका फॉर्मूला रहेगा CuSO4 जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3 जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है।
ड्राई आइस का फॉर्मूला आपका रहेगा CO2, इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है MgSO4.7H2O, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम का हो जाएगा CaSO4.2H2O। अब यहाँ पे अगर हाफ हो जाता, 2 की जगह अगर यहाँ पे हाफ हो जाता तो ये आपके क्या बन जाता, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता। इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। लाइमस्टोन या फिर चौक का अगर आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला CaCO3 रहेगा, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो CGL का एग्जाम चल रहा है, इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज में मिल रही है। और आप यकीन मानिए, इसमें आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं वो वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। SSC के जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। 1400 प्लस क्वेश्चंस हैं और 2023 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि SSC का जो पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बहुत रिपीट करता है, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी ये जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बाइकैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारी द्विसदनीय संसद का जो प्रावधान है ये हमने किसके संविधान से लिया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है बाइकैमरल पार्लियामेंट के प्रोविजन को। अब यहाँ पे सोर्सेस की बात करी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सोर्सेस को कवर करेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट की, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड, ये हमने आयरलैंड कंट्री से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को और आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल को हमने USSR यानी कि रशिया से बोरो किया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये हमने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, जुडिशियल रिव्यू को, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं वो हमने जर्मनी से बोरो किया। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन को हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। रिपब्लिक वर्ड को, आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को प्रियम्बल में हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट रहेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में हर एक सिंगल टॉपिक की आपको वीडियो प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम्स के लिए, बैटल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, तो बैटल्स आपको तैयार रखनी है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूरल डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 AD। तो 1191 AD में आपके तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, तो ये हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। और सेकंड बैटल में क्या हुआ, रिवर्स रिजल्ट देखने को मिले थे, जिसमें मोहम्मद गौरी की विक्ट्री हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की आपकी क्या हुई थी, हार हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। बैटल की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में लड़ी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। सेकंड बैटल ऑफ तराइन आपकी 1192 में लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है आपकी, ये 1526 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हरा दिया था। फिर बैटल ऑफ घाघरा लड़ी गई 1529 में, जिसमें बाबर ने महमूद लोधी और सुल्तान नुदर शाह को हराया था। और 1530 एक साल बाद इसके बाबर की डेथ हो गई थी। फिर बैटल ऑफ चौसा रहेगी 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। और बैटल ऑफ कन्नौज जो लड़ी गई 1540 में, उसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था।
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में 1556 में अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हराया। बैटल ऑफ तलीकोटस 1565 में डेक्कन सुल्तान रहेंगे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को हराया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ी गई जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। बैटल ऑफ प्लासी आपकी 1757 में लड़ी गई जिसमें ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी गई जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था। तो तीनों बैटल जो है पानीपत की आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनती है। फिर आपकी बैटल ऑफ वंडीवॉश लड़ी गई 1760 में जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच जो आर्मी थी उनको हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है डांसर रिलेटेड टू डांस फॉर्म। तीजन बाई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है, इस टॉपिक को आप जरूर कवर कर लें। 100+ क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी चैनल पे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है ये एसएससी का। तो तीजन बाई का संबंध आपका पांडवानी जो डांस फॉर्म होता है उससे रहेगा। अब कुछ डांसर्स को कवर करेंगे डांस फॉर्म से जो संबंधित है। तो फेमस कुछ डांसर्स हैं आपकी, रुक्मिणी देवी अरुंधले भरतनाट्यम से हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं कथक से संबंधित, केलुचरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह हैं मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल ओडिसी से और गोपी कृष्णा आपके कथक से संबंधित हो जाएंगे। पद्म सुब्रमण्यम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रुक्मिणी देवी अरुंधले हो गए, बिरजू महाराज हो गए, केलुचरण महापात्रा, गुरु बिपिन सिंह हो गए, आपके मृणालिनी साराभाई हो गई, सोनल मान सिंह हो गई। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक आपका टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप वीडियो को जरूर फॉलो करें। Who among the following is the founder of आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन भी पिछला जो आपका एग्जाम हुआ उसमें बहुत बार रिपीट हुआ। ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और यहाँ पे फॉर्मेशंस की बात करेंगे तो ब्रह्मो समाज जो रहेगा इसको राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने, आर्य समाज को दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने, अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अली अहमद खान ने, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय ने, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने, हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने, अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु ने और जुगंदर को बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ हरियांक डायनेस्टी। तो हरियांक जो वंश है उसके संस्थापक कौन है, तो वो रहेंगे बिंबिसार। बिंबिसार आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फाउंडर्स की बात की गई है डायनेस्टीज की, तो मौर्यन डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया, सुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र सुंग ने, नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद के द्वारा, सतवाहन डायनेस्टी सिमुका सतवाहन ने, मुगल डायनेस्टी को बाबर ने, चोला डायनेस्टी को विजयला ने, पांड्यन डायनेस्टी कूल पांड्यन ने, पल्लवा डायनेस्टी सिम्हा विष्णु ने, चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशी फर्स्ट के द्वारा, गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्त के द्वारा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग ने और तुगलक डायनेस्टी को ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ओम आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एसआई यूनिट्स की बात की गई है तो उसको कवर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम, कैपेसिटेंस की फेरेड, इंडक्टेंस की हेनरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की साइमन, इंपीडेंस और रिएक्टेंस और आपका जो क्वेश्चन था रेजिस्टेंस, तीनों की क्या होती है, ओम होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, पावर और रेडियंट फ्लक्स की होती है वॉट, रेडियो एक्टिविटी की बैक्यूरेल और एंगल की आपकी हो जाएगी रेडियन। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हो जाएंगी। बाकी सेपरेट टॉपिक की वीडियोस आपको प्रोवाइडेड है, किसी भी टॉपिक की अगर आपको देखनी हो। यहाँ डांस की बात की गई है, डांस फॉर्म्स की, तो उसको क्वेश्चन को कवर करते हैं। कजरी डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कजरी नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, ये आपका एक डांस फॉर्म हो जाता है।
अब कुछ डांस फॉर्म्स को कवर करते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कजरी डांस है उत्तर प्रदेश से, लुद्दी डांस आपका पंजाब से है, आंकिया नट है आसाम से, लेजिम डांस है महाराष्ट्र से, जाता जतिन बिहार से, रौफ जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिय आसाम से, भवई राजस्थान और गुजरात का रहेगा और यक्षगाना हो जाएगा कर्नाटका स्टेट से। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में 100% कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा। एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। दो हमारी ई बुक है प्रेजेंट टाइम में जो आपके एग्जाम के लिए फोकस्ड रहेंगी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जनवरी से लेके अगस्त 2024 करंट अफेयर की ई बुक रहेगी जिसमें 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस है, सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप उसको बाय कर सकते हैं, सिर्फ 79 रुपीज में है। और एक हमारी एसएससी सीजीएल एग्जाम की ई बुक है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 1400 क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम फोकस्ड रहेंगे। तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।